आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में बच्चे। ओरेकल में ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करने के बाद कुछ क्वेरीज फायर करेंगे सिलेक्ट कमांड का यूज करके उन ऑपरेटर्स के थ्रू। तो देखते हैं ऑपरेटर्स होते क्या है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो ऑपरेटर्स जो है वो आपके सिंबल्स होते हैं या बोल सकते हो वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू कोई एक्शन रिप्रेजेंट होता है या कोई प्रोसेस होती है। ठीक है, ऑपरेटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑपरेंड्स को मैनिपुलेट कर सकते हो और रिटर्न कर सकते हो रिजल्ट। ठीक है, तो एन ऑपरेटर इज कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑपरेंड्स एंड रिटर्निंग अ रिजल्ट। ठीक है, ऑल ओरेकल ऑपरेटर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो 5 कैटेगरीज में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, थर्ड होता है लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ होता है सेट ऑपरेटर्स और फिफ्थ है मिसलेनियस ऑपरेटर। तो अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर आपका कंपैरिजन, लॉजिकल, सेट ऑपरेटर को हम बाद में डिस्कस करेंगे और फिर एक मिसलेनियस ऑपरेटर की भी एक कैटेगरी है। तो हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद इन पे क्वेरीज अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे आप क्वेरीज फायर कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो देखो, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है मैनिपुलेट न्यूमेरिक ऑपरेंड्स एज वेल एज डेट ऑपरेंड्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर से आप क्या कर सकते हो, जो भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हो, न्यूमेरिक ऑपरेंड्स को मैनिपुलेट कर सकते हो और साथ में डेट ऑपरेंड को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। देयर आर 6 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन ओरेकल। 6 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ओरेकल में। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो एडिशन। जैसे मैंने बोला a प्लस बी, तो a में अगर 2 पड़ा है, b में 3 पड़ा हुआ है तो बट ऑब्वियस 5। ठीक है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन a माइनस बी। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। देन a डिवाइड बाई b, जैसे मैंने बोला 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2। ठीक है, और ये दोनों जो है ये आपके साइंस है। ठीक है, जैसे अगर मैंने 2 बोला तो ये क्या है, +2 है। ठीक है, पॉजिटिव है, तो मेक ऑपरेंड ऑपरेंड पॉजिटिव, तो ये यूनरी है। यूनरी क्यों, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल पे वर्क करता है। और यहां देखो ये सारे के सारे ये जो चारों है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये बाइनरी है। ठीक है, क्योंकि डिवीजन 2 नंबर पे काम करेगा ये। ठीक है, नंबर और डेट्स पे दो वेरिएबल पे मल्टीप्लीकेशन होगा, नंबर्स और डेट पे एडिशन भी काम करेगा, लेकिन 2 वेरिएबल्स होने चाहिए एटलीस्ट, और ये आपके 2 वेरिएबल्स भी होने चाहिए। तो ये जो सारे के सारे हैं ये आपके जो ऑपरेशन कहना चाहिए ऑपरेटर्स हैं, ये आपके बाइनरी हैं। ठीक है, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, तो बाइनरी है। ठीक है, यूनरी नहीं है। और इनकी अगर मैं बात करूं तो ये आपके जो प्लस और माइनस है ये आपके साइन है। जैसे कि मैंने बोला 2, तो ये पॉजिटिव है तो क्या कर रहा है, मेक्स ऑपरेंड पॉजिटिव। अब अगर मैंने बोला माइनस, ठीक है, माइनस, और ये -2 बोला मैंने, तो ये क्या कर रहा है, निगेट्स ऑपरेटर निगेट्स ऑपरेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू की साइन कैसी है, नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, ये जो प्लस और माइनस जो है ये सिंपल साइन को बता रहे हैं यहाँ पर। और जब हम प्लस करते हैं 2 ऑपरेंड के बीच में तो बट ऑब्वियस वहां पास ऑपरेटर जो लगता है वो प्लस ऑपरेटर लगता है, एडिशन वाला लगता है। और जो साइन बताने के लिए होगा वो केवल प्लस और माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद की बात हम करते हैं। अब उसके बाद हम बात करें तो दूसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। सेकंड की बात करें तो क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज इन कंडीशंस। ये किसमें का यूज होता है, कंडीशंस में यूज होते हैं। ठीक है, एंड कंपेयर वन एक्सप्रेशन विद अनदर। क्या कंपेयर करता है, एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से कंपेयर करता है। तो ठीक है, तो 2 एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो एक्सप्रेशन 1, ठीक है, और एक्सप्रेशन 1 को अगर मैं चाहता हूं कंपेयर करना चाहता हूं दूसरे एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन 2 से, तो ये आपके एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन 1 हो गया और ये आपका एक्सप्रेशन 2 हो गया। ठीक है, कि दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज में आता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड इन कंडीशंस एंड कंपेयर वन एक्सप्रेशन विद अनदर। एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से कंपेयर करने के काम में आता है। ठीक है, और कंपैरिजन ऑपरेटर का जो ऑपरेटर्स के जो रिजल्ट होते हैं, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा या अननोन आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि a इक्वल टू बी है, ठीक है, अगर a इक्वल टू बी मैं चेक कर रहा हूं तो क्या हो गया, इक्वालिटी ऑपरेटर हुआ। a इक्वल टू बी इज इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पास डबल इक्वल टू होगा, तो a इक्वल टू बी मतलब इक्वालिटी ऑपरेटर। अभी क्या करेगा, अगर a और b इक्वल होंगे तो रिटर्न क्या करेगा, क्या रिटर्न करेगा, बट ऑब्वियसली ट्रू। अगर
इक्वल नहीं होंगे तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अननोन की हम बात करेंगे। फिर नॉट इक्वलिटी ऑपरेटर यूज करने का सही नहीं है, देखो आप ऐसे यूज कर सकते हो नॉट इक्वल टू, या नॉट इक्वलिटी ऑपरेटर के लिए, या सिंपल ऐसा नॉट इक्वल टू या ऐसा। ठीक है, तो अगर नॉट इक्वल टू हुआ तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, फिर एक ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ये आपका जो है वो ग्रेटर देन ऑपरेटर है। जैसे मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हम बात करें ए लेस देन बी, तो क्या होगा, अगर ए लेस देन बी है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। फिर ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। फिर लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू में मतलब क्या हुआ, अगर लेस देन और इक्वल टू है तो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि इन ऑपरेटर को यूज हम कैसे करते हैं, तो हम किसी भी सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ इनको यूज कर सकते हैं, किसी भी सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। जिससे होगा क्या, कि आप क्या कर सकते हो, उनको कंडीशनल बेस्ड क्वेरी फैच करने में मदद कर सकते हो। जैसे हमने पिछली क्लास में ही बात की थी कि अगर कंडीशनल क्वेरी फैच करनी है तो आप वेयर क्लॉज का यूज करते हो फ्रॉम के साथ। ठीक है, तो वेयर क्लॉज आप यूज करते हो तो आपका जो कंडीशन लगता है उस कंडीशन में इन कंपैरिजन ऑपरेटर को भी आप यूज कर सकते हो, जिसके बेस पे आप क्वेरीज मतलब रो को कहना चाहिए रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात याद करो कि जब मैंने एसक्यूएल में नल के लिए बात बताई थी, एसक्यूएल में बताया था कि नल वैल्यू होता है, नल का मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, या अभी नहीं है, जिसकी वैल्यू अभी प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो नल बेसिकली मींस कुड बी एनीथिंग, हो सकता है फ्यूचर में कोई वैल्यू आए, अभी नहीं पता। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू टेल वेदर कंपैरिजन टू नल इज ट्रू और फॉल्स। अब जब हम नल से ट्रू और फॉल्स को चेक करते हैं, समझो मेरी बात, कोई नल वैल्यू है और नल से अगर हमने कंपैरिजन किया, समझना मेरी बात को अच्छी तरह से, अगर मैंने नल से कंपैरिजन किया, ठीक है, तो आप नल से कंपैरिजन करके ट्रू और फॉल्स नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो इट इज देयरफॉर इम्पॉसिबल टू टेल वेदर कंपैरिजन टू नल इज ट्रू और फॉल्स। दैट्स वेयर द थर्ड लॉजिकल वैल्यू इज नोन comes, that is unknown. अननोन मीन्स ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द नल वैल्यूज। ठीक है, तो अननोन किस केस में आएगा, जब नल वैल्यू की बात करेंगे, नल वैल्यू के केस में हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कंपैरिजन नल के साथ ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो उस केस में अननोन आएगा। इसको हम और बाकी बात में देखेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू कंपोनेंट कंडीशन टू प्रोड्यूस अ सिंगल रिजल्ट। ठीक है, logical operators combine the result of two component condition to produce a single result. Logical operator provided by Oracle are and, or not. तो बट ऑब्वियस है, इसमें आपने देखा कि आप क्या करते हो, दो कंपोनेंट के कंडीशंस आप इसमें कंबाइन करते हो। जैसे मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी, एंड लगा दिया सी लेस देन डी। ठीक है, तो अगर ए ग्रेटर देन बी भी सही है तो रिटर्न ट्रू होगा, अगर ए भी सही है तो रिटर्न ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे तो एंड में ट्रू करने का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, तो एंड में क्या होगा, अगर दोनों ही ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू का कॉम्बिनेशन ट्रू आएगा। बाकी सारे के केस में, बाकी सारे ही केस में कोई भी एक फॉल्स हो जाए, कोई भी एक फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा, ध्यान रखना। और के केस में कोई भी एक ट्रू हो, और के केस में कोई भी एक ट्रू होगा तो आपका क्या आना चाहिए, क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। नॉट में क्या होगा, ट्रू का फॉल्स आएगा और फॉल्स का ट्रू आएगा, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। ठीक है, फिर कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर है बच्चे। ठीक है, मिसलेनियस ऑपरेटर में बात करें तो फॉलोइंग आर अ फ्यू मोर बिल्ट इन ऑपरेटर्स which can't be categorized in any of the previous categories, so we call them miscellaneous operator। जैसे कि कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, कॉन्केटिनेट यूज होगा। ठीक है, कॉन्केटिनेट मतलब जोड़ने के लिए। फिर होता है इन और नॉट इन। ठीक है, ये क्या करता है, लिस्ट में स्पेसिफाइड वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है। ठीक है, फिर अगर रेंज ऑफ वैल्यूज के बेस पे कंपेयर करना है तो बिटवीन और नॉट बिटवीन आएगा, हम देखेंगे बच्चे। फिर आता है लाइक और नॉट लाइक। ठीक है, पैटर्न मैचिंग की बात आएगी तो लाइक और नॉट लाइक आएगा। ठीक है, अगर कंपेयर करना है आपको नल से तो आप इज और इज नॉट यूज करते हो, इज नल और इज नॉट नल यूज करते हो। अगर आपको नल वैल्यू से कंपेयर करना है तो आप यूज क्या करोगे, इज नल और इज नॉट नल। ठीक है, तो अगर आपको नल वैल्यू से कंपेयर करना है तो इज नल यूज करोगे या इज नॉट नल यूज करोगे। आगे बात करते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए
मैं जो बताऊं आपको वो ईएमपी टेबल आपको यूज करना है अभी, जिसके थ्रू हम ये क्या कहते हैं ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले समझने से पहले समझो, अगर आप जीयूआई पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो जीयूआई पे जो आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो एक ईएमपी टेबल बना हुआ है। जैसे मैं बोलूं डिस्क्राइब ईएमपी, ठीक है, तो अगर आप देखो तो मैंने इसको रन किया तो ये देखो ईएमपी टेबल बना हुआ है, जिसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब है, मैनेजर है, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, सेम मैंने ये वाला लिया हुआ है जो आपका यहाँ डेटा है, वही सेम डेटा की बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर बोलूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, और अगर मैंने रन किया, ठीक है, तो देखो यही डेटा आ जाएगा जो आप यहाँ देख रहे हो, एज इट इज यही डेटा आएगा, एज इट इज सेम डेटा आएगा जो आप यहाँ देख रहे हो। तो ईएमपी टेबल बाय डिफॉल्ट इसमें तो बना रहता है, बाय डिफॉल्ट इसमें बना रहता है, ठीक है। इसमें अगर आपको बनाना है, अगर आपको एसक्यूएल कमांड में बनाना है तो यहाँ आपको यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलेगा। कल मैंने क्या किया था, मैंने इसमें ईएमपी टेबल बना दिया था बाय डिफॉल्ट। अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पास क्या कहते हैं, आपको ईएमपी नाम का टेबल नहीं मिलेगा। तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, जो भी मैंने बनाया था ड्रॉप कर देता हूँ। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे और डिस्क्राइब करोगे ईएमपी, तो आपको सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट ईएमपी डज नॉट एग्जिस्ट दिखाएगा। उसके लिए मैंने क्या किया बच्चे, मैं आपको अभी चैट बॉक्स में शेयर भी कर दूंगा। आप मैंने सेम स्ट्रक्चर, जो सेम स्ट्रक्चर आपका यहाँ है, अगर आप देखो जो सेम स्ट्रक्चर आपके जीयूआई में है, वही सेम स्ट्रक्चर आप चाहो तो यहाँ पूरा का पूरा क्रिएट कर सकते हो, पूरा का पूरा सेम स्ट्रक्चर। जैसे कि देखो मैंने क्रिएट टेबल ईएमपी किया, उसके अंदर ईएमपी नंबर डाल दूं, ई नेम डाल दूं, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैल, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। अब जैसे इस टेबल, इस पूरी की पूरी क्वेरी को अगर मैं रन करूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ एसक्यूएल कमांड में है नहीं, आपके पास वो डेटाबेस में है नहीं। जीयूआई में डायरेक्टली मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहां से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे एक जो कमांड समझाना है आपको, वो यही समझा पाऊंगा, एसक्यूएल कमांड में ही समझा पाऊंगा, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ऐसे बोला, देखो तो देखो टेबल क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट होने के बाद मैंने रोज भी दिए हुए हैं, देखो ये पूरे रोज, जो 14 रोज अगर आपको जीयूआई में देखोगे तो टोटल 14 रोज दिखेंगे टोटल। इसको आप यहाँ से एक्सपेंड कर लो, रो को 20 तक कर लो या 15 तक। तो जैसे ही करोगे और रन करोगे ना, तो आपको देखो टोटल रोज दिख जाएंगे, 14 रोज रिटर्न। ये टोटल 14 रोज है। ये 14 रोज की मैंने यहाँ क्वेरीज दे दी है इंसर्ट कमांड का। ये अभी आपको मैं चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं सारी क्वेरीज को अगर एक साथ रन कर दूं डॉस मोड में, तो देखो यहाँ रन जैसे ही मैंने किया है, सारे रोज क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। हर पेज के मैंने रोज इंसर्ट कर लिए, चलो कर लिए मैंने, ठीक है, ये कर लिए मैंने वो। ये सारे के सारे रो मैंने क्रिएट कर लिए। अब अगर आप देखोगे डिस्क्राइब ईएमपी, तो आपको ये पूरे के पूरे देखो यहाँ पास कॉलम्स दिखेंगे और उसके टाइप भी दिखेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, देखो ये ऐसा दिखता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, अगर बाई डिफॉल्ट देखो ना तो एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सेल, कमीशन, ये आपका फिर डिपार्टमेंट नंबर नीचे चला जा रहा है, देखो क्यों, क्योंकि इनकी ना लेंथ के अकॉर्डिंग जो आपका कॉलम है, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसका कंप्लीट जो बफर है ड्रॉस मोड में आ नहीं पाता है। जबकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखो जीयूआई में प्रॉपर दिख रहा है आपको, जीयूआई में प्रॉपर दिख रहा है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हम डिस्प्ले करें कमांड लाइन से तो कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो, ठीक है, इसी की बात कर रहे थे हम। कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों दिख रहा है। तो नाउ इफ वी डिस्प्ले, अगर हम बात करते हैं, नाउ इफ वी डिस्प्ले इट्स कंटेंट यूजिंग द सेलेक्ट कमांड, देन द आउटपुट लुक्स वेरी अनइवन। आउटपुट कैसा दिखता है, अनइवन दिखता है, बिकॉज Oracle reserve a space of almost 10 characters. Oracle कितना स्पेस रिजर्व करता है, 10 characters for number columns and column width for char and varchar 2 इन एसक्यूएल स्टार प्लस और एसक्यूएल कमांड लाइन, ठीक है। तो एसक्यूएल स्टार प्लस में जब आप कोई भी क्वेरी फायर करते हो शो करने के लिए, टेबल को डिस्प्ले करने के लिए, तो ओरेकल क्या रिजर्व करता है, ऑलमोस्ट 10 कैरेक्टर्स रिजर्व करता है नंबर, कहना चाहिए वैरकर और कैर टाइप के कॉलम्स के लिए। तो जब ये 10 कैरेक्टर रिजर्व करेगा, तो भले ही इसमें छोटा लिखा हो, देखो SMITH 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टर लॉन्ग ही है, लेकिन इसके लिए स्पेस जो रिजर्व हो रही है, देखो कम से कम 10 कैरेक्टर लॉन्ग रिजर्व हो रही है। सेम देखो जॉब के लिए भी इतनी कैरेक्टर रिजर्व हो रही है, ठीक है।
वैसे ही अगर आप देखो तो ये बाकियों के लिए भी अगर आप देखोगे तो 10 कैरेक्टर ही लॉन्ग रिजर्व हो रही है। आपको उसकी स्पेसिंग से समझ में आ जाएगा कि जो भी कैर है, वेर कैर 2 कॉलम है या नंबर कॉलम है, उनकी स्पेसिंग से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, उनको जो स्पेसेस मिल रहे हैं वो कितना कैरेक्टर लॉन्ग मिल रहे हैं, 10 कैरेक्टर लॉन्ग मिल रहे हैं, इसलिए वो पूरी स्क्रीन में आ नहीं पाता है। उसके लिए आप क्या करो, आप यूज करो फॉर्मेट कमांड। टू सॉल्व दिस इशू वी मस्ट यूज फॉर्मेट कमांड, ठीक है। अब फॉर्मेट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, कॉलम, कॉलम का नेम, फॉर्मेट लिखते हो और फॉर्मेट की डिटेल्स देते हो कि क्या फॉर्मेट आपको यूज करना है। अब फॉर्मेट डिटेल्स आर डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ कॉलम वी वांट टू फॉर्मेट। अब ये जो फॉर्मेट डिटेल्स होते हैं डिपेंड करता है टाइप ऑफ कॉलम पे कि आप फॉर्मेट क्या देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर नंबर वी यूज द नंबर 9 एज मेनी टाइम एज वी वांट मैक्स नंबर ऑफ डिजिट। अगर मान लो नंबर की हम बात करते हैं तो हम नंबर क्या यूज करेंगे, 9 यूज करेंगे, ठीक है। एज मेनी टाइम यू वांट मैक्स नंबर ऑफ 4 नंबर ऑफ डिजिट्स। सपोज दैट अगर आप 4 डिजिट का नंबर मतलब 4 डिजिट का लेंथ देना चाहते हो नंबर के लिए, तो आप यूज करो 9 9 9 9। तो इसका मतलब अब जितने भी डिजिट होंगे ना वो 4 डिजिट के ही फॉर्मेट में आएंगे, और टोटल उनके लिए जो कॉलम की विड्थ कहना चाहिए रिजर्व होगी, कहाँ, डॉस प्रॉम्प्ट पे। डॉस प्रॉम्प्ट पे कितनी रिजर्व होगी, 4 ही रिजर्व होगी, ध्यान रखना। तो ठीक है, तो अब 10 से 4 हो गया, तो बट ऑब्वियसली देखो इतना स्पेस जो था आपका अनयूटिलाइज था, वो अब वो दूसरा कॉलम यूटिलाइज कर लेगा, तो इतना स्पेस बच जाएगा, तो आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर पाओगे चीजों को, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, टू सेट द विड्थ ऑफ सैलरी कॉलम टू 5 डिजिट। अब सैलरी हमको पता है कि 5 डिजिट से ज्यादा बड़ी होती ही नहीं है, तो 10 डिजिट क्या करता है ओरेकल, 10 डिजिट कम से कम स्पेस उसको एलोकेट करके रखता है। अब 5 डिजिट से ज्यादा आपकी सैलरी है ही नहीं, मतलब जो आपने टेबल बनाया है उसमें 5 डिजिट से ज्यादा सैलरी है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, आप क्या लिख दो, 5 टाइम्स 9 लिख दो, तो आपका काम हो जाएगा। फिर वैरकर 2 के लिए क्या आपको क्या करना पड़ता है, वी यूज द पैटर्न ए एक्स, वेयर एक्स इज द नंबर इंडिकेटिंग द विड्थ। एक्स क्या इंडिकेट करेगा, नंबर इंडिकेटिंग द विड्थ जो आप सेट करना चाहते हो। जैसे कि मान लो ई नेम कॉलम की बात करें, आपको लगता है कि 4 में काम हो जाएगा, तो ये 4 कर दो, जबकि ओरेकल कितना करेगा, 10 करेगा, बाय डिफॉल्ट कितना करेगा, 10 कॉलम विड्थ रखेगा, ठीक है। तो द फॉर्मेट मॉडल विल स्टे इन इफेक्ट अंटिल वी रीसेट द कॉलम फॉर्मेट। और फॉर्मेट मॉडल कब तक इफेक्ट में रहता है, जब तक कि आपका पूरा स्क्रीन ओपन है, जब तक आप उसको फिर से कॉलम फॉर्मेट को रीसेट ना कर दो, या एसक्यूएल प्लस से एग्जिट ना हो जाओ। मतलब जैसे ही एग्जिट हो गए एसक्यूएल स्टार प्लस से, ठीक है, या एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट से, जो भी आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट है जिससे इससे आप जैसे ही एग्जिट हो जाओगे तो फॉर्मेट चला जाएगा। फॉर्मेट परमानेंट नहीं है, लेकिन डिस्प्ले करने से पहले आप उसको वैसा कर सकते हो। दूसरा, आपका जब तक ये स्क्रीन है तब तक आपका फॉर्मेट भी है, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट चेंज कर दिया तो फिर से फॉर्मेट अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो परमानेंटली क्लोज कर दिया तो फिर से स्टार्ट करोगे तो आपका फॉर्मेट हट जाएगा, और बाय डिफॉल्ट फिर से ओरेकल अपना बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले, बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम देखें, अब अगर आपने अगर मान लो फॉर्मेट आपने अगर लगाया, ठीक है, तो फॉर्मेट अगर लगाओगे तो फॉर्मेट लगाने के बाद अगर आप देखोगे तो आप सिंपल, जैसे कि अगर मान लो मैं अगर बोलूं, जैसे अगर मैं मान लो कॉलम को फॉर्मेट करना चाहता हूं, मैंने लिखा कॉलम, जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है कॉलम एम्प्लॉय नंबर फॉर्मेट 99999। सैलरी को भी मैंने 99999 5 टाइम्स दे दिया, मैनेजर को 994 टाइम्स दिया, फिर कॉलम कमीशन को मैंने 5 टाइम्स दिया, फिर ई नेम को मैंने 8 दिया, ऐसे करके मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है। तो देखो मैं क्या, अगर इसको मैं रन करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा, कॉलम, और जो जो कॉलम्स हैं उसके हिसाब से मैं रखते चलता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कॉलम कौन कौन से है बेटा, देखो यहाँ पास इम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, ठीक है, जॉब है, मैनेजर है, हायर डेट है, सैलरी है, कमीशन है, डिपार्टमेंट नंबर, जिसमें जिसमें आपको लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, मैनेजर, कमीशन में सबसे पहले करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखो तो कॉलम मैंने लिखा एम्प्लॉय, और इसका फॉर्मेट मैंने दे दिया कॉलम एम्प्लॉय फॉर्मेट, और 4 टाइम दे देता हूँ 9999, ठीक है, ठीक है। अब फिर मैंने लिखा कॉलम, और इसके बाद मैं दे देता हूँ जॉब, जॉब के बाद मैं इसको भी फॉर्मेट कर देता हूँ फॉर्मेट 99999, ठीक है। फिर जॉब भी हो गया। अच्छा जॉब तो आपका क्या कहते हैं, जस्ट मिनट, अगर जॉब की हम बात करें तो जॉब हमारा जो है, अगर हम देखें तो क्लर्क, सेल्समैन है, ठीक है। तो जॉब तो आपका कहना चाहिए वो है वर्कर है, उसके लिए आपको फॉर्मेट जो देना पड़ेगा उसमें देना पड़ेगा, एक कहना चाहिए एक है टर्म में, तो उसको भी रहने दो। अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो हमारा आपका क्या हो गया, सबसे पहले कॉलम हो गया एम्प्लॉय नंबर, ठीक है,
कॉलम देखो, पहले कॉलम अपन नोट कर लो, एम्प्लॉय नंबर, देन आपका उसके बाद हमको देना है सैलरी, फिर देना है एमजीआर को दे लो, या एम्प्लॉय नंबर, मैनेजर, सैलरी और कमीशन, इनको हम देते हैं पहले। चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कॉलम एम्प्लॉय नंबर, ये मैंने गलत लिखा हुआ है पहला वाला, ये एम्प्लॉय लिख दिया है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय नंबर, और मैंने फॉर्मेट किया फॉर्मेट 99999, ठीक है, 4 डिजिट में कर दिया। फिर मैंने किया कॉलम, कॉलम के बाद मैंने लिखा आपका क्या है, एमजीआर, एमजीआर और फॉर्मेट 99999, चलिए अच्छी बात है। फिर मैंने किया कॉलम, कॉलम के बाद मैंने क्या लिया, सैलरी, फॉर्मेट, ठीक है, और फॉर्मेट में ले लिया 99999, ठीक है। फिर मैं क्या करूं, कमीशन को भी ले लेता हूं, तो कॉलम, कमीशन, ठीक है, और फॉर्मेट कर दिया मैंने, फॉर्मेट 99999, फिर सेमी कॉलम। अब उसके बाद बात करें, अब मेरे पास कॉलम क्या बचा, कॉलम, कॉलम बचा मेरे पास ई नेम को यूज करते हैं। एक बार ई नेम को भी ले लेते हैं, आप चाहो जॉब को भी वो कर सकते हो, ई नेम, और मैंने फॉर्मेट कर दिया, ई नेम फॉर्मेट E8, E8, ठीक है, E8 में काम हो जाएगा, और हाँ ठीक है, हो जाएगा E8। फिर अगर अननोन कॉलम फॉर्मेट, ओके जस्ट मिनट, फॉर्मेट गलत लिखा हुआ है, फॉर्मेट, तो मैंने A8 लिख दिया। उसके बाद बच्चे जॉब को भी मैं क्या कर लेता हूँ, जॉब में देखो 2 2 4 2 6 2 8 है, सेल्समैन सबसे बड़ा है, 2 2 4 2 6 7 हो गया, 2 2 4 2 6, मैक्सिमम 2 2 4 2 6 2 8 एक 9 है, ये 9 तक तो है ही वैसे भी, तो चलो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी लिख देता हूँ चलो, क्योंकि 9 तक ऑलरेडी है अगर आप देखो तो। कॉलम जॉब, और मैंने फॉर्मेट लिख दिया, फॉर्मेट E9, ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब अगर मैं सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, अब देखो आपका सिस्टमेटिक दिख रहा है, पहले के कंपेरिजन में देखो बहुत ही सिस्टमेटिक हो गया, ठीक है, पहले के कंपेरिजन में आपका टोटल सिस्टमेटिक हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे आप कॉलम फॉर्मेट कर सकते हो। ध्यान रखना ये परमानेंटली स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर रहा है, ये परमानेंटली स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर रहा है, बस डिस्प्ले करने के लिए है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप फॉर्मेट चेंज करोगे चेंज हो जाएगा, क्लोज करोगे फॉर्मेट चला गया, बस ये डिस्प्ले के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो मुझे क्वेरीज फायर करते जाना है, तो अब मैं क्या करूंगा, आपको मैं इस GUI में क्वेरीज फायर करके बताऊंगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि डिस्प्ले नेम एंड सैलरी फॉर एवरी एम्प्लॉय, मुझे नेम और सैलरी एवरी एम्प्लॉय का डिस्प्ले करना है, तो बड़ा ही सिंपल सा है, सिलेक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ई नेम कॉमा सैलरी, मुझे नाम चाहिए और सैलरी चाहिए। तो अगर आप देखो तो यहाँ नाम किससे आएगा, ई नेम से आएगा, और सैलरी किससे आएगा, इससे आएगा, और टेबल कौन सा लेंगे, एम्प्लॉय, तो सेलेक्ट, मैंने बोला 2 कॉलम चाहिए, तो सेलेक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, रन करूंगा तो केवल ई नेम और सैलरी आ जाएगा, चलिए अच्छी बात है। दूसरी बात करें, डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी, और फिर से मुझे नेम और सैलरी चाहिए, तो ई नेम और सैलरी फ्रॉम किससे, एम्प्लॉय से, तो फ्रॉम EMP। जो किसमें डिपार्टमेंट में काम करते हो, वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 10 ओनली, जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं उन्हीं की सैलरी और वो चाहिए, मुझे नाम चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां देखूं, सबसे पहले तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब बच्चे क्या हुआ, अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखो, अब इसमें जिसका जिसका भी 10 होगा डिपार्टमेंट नंबर, उन्हीं का मुझे नाम चाहिए, सॉरी उन्हीं का नाम चाहिए और उन्हीं की सैलरी चाहिए। तो देखो इसका आएगा केवल 10 वाले का, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो टोटल कितने रो आने चाहिए, 1 2 और 3 रोज आने चाहिए। चलो अच्छी बात है, करके देखते हैं। देखो 1 2 3, टोटल 3 रोज आ गए, टोटल आपके 3 रोज आ गए। आगे बात करते हैं। अब हमको क्या करना है, सिलेक्ट नेम ऑफ एवरी इंप्लॉय, हमें क्या सिलेक्ट करना है, नेम अलॉन्ग विद इज टोटल इनकम, और उसके साथ में हमें क्या चाहिए, टोटल इनकम भी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखो तो सिलेक्ट क्या करना है मुझे, ई नेम और उसकी टोटल इनकम, ठीक है, और इंप्लॉय से चाहिए मुझे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूं तो, अगर मैं पुराने क्वेरीज की बात करूं, पुराने क्वेरी में मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP और रन किया, तो आपके पास ये ऐसा आ रहा है, मुझे चाहिए क्या, ई नेम चाहिए और टोटल सैलरी चाहिए। तो टोटल सैलरी का मतलब क्या हुआ, सैलरी प्लस कमीशन,
सैलरी प्लस कमीशन। तो अगर आप देखो तो मैं अगर ऐसा लिखूं और इसको हटा दूं, मैं लिखूं सेलेक्ट ई नेम और सैलरी प्लस कमीशन फ्रॉम ईएमपी, रन करो तो देखो ये आ गया ई नेम और सैलरी प्लस कमीशन। ये कुछ ऐसा आ रहा है देखो, ई नेम और सैलरी प्लस कमीशन। अब ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है, अगर आप पुरानी उसको आप रन करो, जैसे मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी और आपने इसको रन किया, देखो ये है सैलरी, ये था। अब सैलरी को नल से आपने ऐड कर दिया, तो मैंने आपको बताया था नल से ऐड करने के बाद, नल मतलब कोई वैल्यू नहीं है, जीरो नहीं है कि जीरो से ऐड कर दिया तो आपका, अगर यहाँ नल है तो 5000 प्लस नल, नल आपका 5000 आएगा। 5000 के साथ आपने नल जोड़ दिया तो नल हो गया। केवल वैल्यूज आपको देखो इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, और ये नल नहीं है, जीरो है, तो केवल 4 रो का आ रहा है। तो अगर मैं जो मैंने चलाया था उसको देखूं, उसको रन करूं, सिलेक्ट सेलेक्ट ई नेम सैलरी प्लस कमीशन फ्रॉम ईएमपी, तो देखो नल के साथ किसी को भी आप ऐड कर दोगे तो नल हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वैल्यू वो जीरो नहीं है, ये यहाँ दिक्कत है। ठीक है, साथ में यहाँ देखो आउटपुट में डिस्प्ले में आपके पास कॉलम क्या आ रहा है, सैलरी प्लस कमीशन। इसको आप क्या कर सकते हो, एज कर सकते हो और इसका नाम रख सकते हो कमीशन, या टोटल इनकम बोल सकते हो, या इनकम बोल सकते हो, तो इनकम बोल दो। ठीक है, अब रन करो आप तो देखो यहाँ इनकम आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पास देखने वाली चीज हमारे पास समझ में क्या आई, कि जब आप इसका आउटपुट देखोगे so the output of the above query will be surprising. This is because for those employees whose commission is null, Oracle will not even display the salary. उसकी वो सैलरी भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है, rather it will display sum of salary and commission as null. This is because in Oracle any arithmetic operation on null returns null. ध्यान रखना, अगर arithmetic operation परफॉर्म करते हो और सामने वाली वैल्यू नल है तो नल ही रिटर्न होगा, क्योंकि नल को जीरो नहीं मानता है। मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, नल मतलब नॉट स्पेसिफाइड, नॉट एनी वैल्यू, और आप बोल सकते हो फ्यूचर में कोई वैल्यू हो जाएगी लेकिन अभी तो वैल्यू नहीं है। उसके बाद बात करें, अगर आप बोलते हो डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हु अर्न फ्रॉम 3000 टू 5000, अब क्या है, अब आपके पास है कि डिस्प्ले सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय, आपको नेम और सैलरी डिस्प्ले करना है, तो ई नेम और सैलरी आ गया, देखो यहाँ ई नेम और सैलरी। ठीक है, अब कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय से। ठीक है, अच्छी बात है, अर्न फ्रॉम 3000 टू 5000, तो क्या हो गया, आप जिसकी भी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 हो एंड जिसकी भी सैलरी लेस देन इक्वल टू 5000 हो, मतलब जिसकी जिसकी सैलरी 3000 से लेकर 5000 के बीच में हो, उनका ई नेम और सैलरी आ जाए। ठीक है, तो अच्छी बात है, देखो कैसे करेंगे इसको। और सबसे पहले आप तो स्टार फ्रॉम ईएमपी कर लो तो आपको पता चल जाएगा। देखो 3000 से 5000 के बीच में देखो, अगर हम बात करें 1, फिर 2, 3, केवल 3 ही है, केवल 3 है। ठीक है, तो अगर आपने इसको किया रन, देखो केवल 3 आ गया, जिसकी सैलरी 3000 के 5000 के बीच में थी। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अनदर वे टू राइट द एबव क्वेरी इज टू यूज द ऑपरेटर बिटवीन। ठीक है, अनदर वे टू राइट द एबव क्वेरी इज टू यूज द ऑपरेटर बिटवीन। इसके लिए हम बिटवीन क्वेरी भी यूज कर सकते हैं। बिटवीन से आप क्या कर सकते हो, रेंज, जो भी आप अपने रेंज दिया हुआ है उसको रेंज को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो व्हेन यू यूज द बिटवीन ऑपरेटर to for search condition for rows written by a select statement, only rows whose values are in the specified range are returned. ये ध्यान रखना, मतलब बिटवीन से होता क्या है, बिटवीन ऑपरेटर से होता क्या है, बिटवीन भी क्या काम करेगा, जो भी रेंज दोगे, जो भी रेंज दोगे उन पूरे रेंज के बेस पे क्वेरी रिटर्न कर देगा। ठीक है, और ध्यान रखना, लो एंड हाई स्पेसिफिक, इसमें जैसे कि अपन सिंटेक्स की बात करें तो एक्सप्रेशन क्या होता है, बिटवीन या नॉट बिटवीन, लो एंड हाई। अब लो एंड हाई स्पेसिफाई द लोअर एंड अपर वैल्यू ऑफ द रेंज टू टेस्ट एंड दे कैन बी लिटरल्स और एक्सप्रेशन, लिटरल भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे अगर मैंने बोला कि अब अगर डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु अर्न बिटवीन अर्न फ्रॉम 3000 टू 5000, तो 3000 और 5000 एक्सक्लूसिव होता है। अगर हम बिटवीन की बात करेंगे तो 3000 को भी इंक्लूड करेगा और 5000 को भी इंक्लूड करेगा। चलो अच्छी बात है, तो इस क्वेरी को अगर मैं रन करूं, चेंज मैंने क्या कर दिया, अब देखो यहां मैंने क्या कर दिया, वेयर सैलरी बिटवीन लगा दिया 3000 एंड 5000, तो बिटवीन एंड आप इसमें क्या लगा रहे हो, बिटवीन एंड, तो ये भी आप लगा सकते हो जो हमने पिछला क्वेरी लगाया था उसके चेंज में। जैसे कि मैंने पहले क्या लगाया था, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 5000। अब क्या बोल रहा हूँ, सैलरी बिटवीन 3000 एंड 5000, रन करो, आउटपुट सेम।
आउटपुट सेम। तो बिटवीन भी क्या करता है, लोअर रेंज से लेकर हायर रेंज तक की पूरी वैल्यूज देता है, इंक्लूडिंग लोअर एंड हायर वैल्यू। आगे बात करते हैं। अब अगर देखो, अब आपसे बोला जाए डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु डू नॉट अर्न फ्रॉम 3000 टू 5000, तो बट ऑफ ये सभी 3 रोज आ रहे थे, तो बचे कितने, 11। अब पूरे बचे हुए 11 रो आ जाएंगे, पूरे बचे हुए 11 रो आ जाएंगे। लिखना क्या होगा, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन 3000 और सैलरी ग्रेटर देन 5000। जो एंड लगाया था उसका सब्स्टिट्यूट है, आप क्या कर दो, सिंपल ऐसा कर दो। और जैसे ही करोगे तो देखो ये पूरे बाकी 11 रोज आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड की जगह आपने और कर दिया, तो इसमें का मतलब ये हो गया, अब जिसकी भी सैलरी अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, जिसकी भी सैलरी अब आपकी 3000 से छोटी है, सैलरी लेस देन 3000 हो गया देखो, ठीक है, और सैलरी ग्रेटर देन 5000 है, ठीक है। अब वो दोनों ही कंडीशंस में मैच करें, मतलब इसमें जो सैलरी हम निकाल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सैलरी जो है वो सारी की सैलरी वो वाली सैलरी आएंगी जो भी सैलरीज जो आपके 3000 से मतलब कहना चाहिए आपकी कहना चाहिए लोअर हो, और आप कहना चाहिए या दोनों ही कंडीशन में से कोई एक भी एग्जीक्यूट हो जाए, वो वाली बात हम करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसको चाहूं तो मैं सेम इसमें, अगर यहां देखो जैसे मैंने बिटवीन लगाया था, यहां बिटवीन लगाया था, सैलरी बिटवीन, अगर मैं नॉट बिटवीन लगा दूं, जैसे यहां मैंने बोला नॉट बिटवीन, अब नॉट बिटवीन 3000 एंड 5000 मतलब ऐसी सारी की सारी सैलरी जो कि 3000 और 5000 के बीच में नहीं है, और 3000 और 5000 भी नहीं है, 3000 और 5000 भी नहीं है, तो भी आपका काम हो जाएगा देखो, तो भी 11 रोज आ जाएंगे। मतलब ये और जैसा ही काम करेगा, ये आपका और जैसा ही काम करेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हु अर्न 1000, 15,000 और 3000, जिसको या तो 1000 मिलता है, ठीक है, या तो 1500 मिल रहा है, या 3000 अर्न कर रहा है जिसकी सैलरी, वो हमको सेलेक्ट करना है। तो क्या करोगे आप, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू 1000 और सैलरी इक्वल टू 1500 और सैलरी इक्वल टू 3000, ठीक है। तो इनमें से कोई भी सैलरी होगी, और लगा हुआ है, एंड नहीं लगा हुआ है, एंड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 भी सैलरी होनी चाहिए, 1500 भी होनी चाहिए, और 3000 भी होनी चाहिए। अब इसमें क्या हो गया, अगर अगर 1000 है या 1500 है या 3000 है, कोई भी सैलरी है, तो वो क्या कहते हैं आपको रिटर्न करके दे देगा। तो अगर मैं देखूं सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके देखूं, तो मुझे क्या क्या चाहिए देखो, मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया, ये आ गया। अब जिसकी सैलरी 1000 हो या 1500 है, या मैंने क्या बोला 3000 है, वो आने चाहिए। तो 1000 तो किसी का दिख नहीं रहा है, 1500 एक का दिख गया, ठीक है, 3000 इसके और इसके 3 रो दिख गए, ठीक है, बाकी कोई छूटा हुआ तो नहीं है, 3 रोज दिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन करूं बच्चे, तो देखो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सॉरी एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू 1000 और सैलरी इक्वल टू 1500 और सैलरी इक्वल टू 3000, तो रन करोगे तो 3 रोज आपके आ गए। एक 1500 वाला था, एक 3000 वाला था, एक आपका और 3000 वाला था, ठीक है। इसको आप सॉल्व इनके थ्रू भी कर सकते हो, इन ऑपरेटर के भी थ्रू कर सकते हो। तो अनदर वे टू राइट द above query is to use the operator in. The in operator of Oracle determines whether a value matches any value in the list. अब इसमें क्या करते हैं, इन जो करता है काम कैसे करता है, इन ऑपरेटर के साथ आप लिस्ट लगाते हो, ब्रैकेट में आप क्या लगाते हो, लिस्ट। अगर उस लिस्ट में वो वैल्यू है, तो इसका मतलब ये और जैसा है। जैसे अगर मैंने मान लो सपोज दैट, अगर मैंने इनके साथ बोला, अगर मैंने इनके साथ बोला ऐसा, इन ऑपरेटर के साथ मैं लगाया इन, और मैंने बोला इन 1000 या 100, 150 और 200 सपोज दैट, तो इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जिसकी भी वैल्यू 100 है वो भी रिटर्न हो जाए, जिसकी भी वैल्यू 150 है वो भी रिटर्न हो जाए, जिसकी वैल्यू 200 है वो भी रिटर्न हो जाए, ठीक है। नॉट इन का मतलब क्या होगा बताओ, अगर मैंने नॉट इन बोला, तो नॉट इन का मतलब क्या होगा, जिसकी भी वैल्यू 100 है वो रिटर्न ना हो, जिसकी भी वैल्यू 150 है वो रिटर्न ना हो, जिसकी वैल्यू 200 है वो रिटर्न ना हो। तो लिस्ट इनका मतलब हुआ कि वो पूरी की पूरी वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी, और कंडीशन लगेगा। नॉट इन का मतलब वो पूरी की पूरी वैल्यूज नहीं लगेगी, ठीक है।
वो पूरी की पूरी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो सिंटेक्स ऑफ ओरेकल में इनका ऑपरेटर का क्या सिंटेक्स है, एक्सप्रेशन में इन या नॉट इन, तो नॉट इन पूरा या इन, और यहां पास आप वैल्यूज 1 वैल्यू 2 ऐसे करके एन नंबर ऑफ वैल्यू दे देते हो। तो सेम क्वेरी जो ऊपर मैंने फायर की और के थ्रू, अगर मैं बोलूं डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हु अर्न 1000 1500 और 3000, तो आपको सिंपल क्या रखना पड़ेगा, सेलेक्ट, आपने बोला ई नेम कॉमा सैल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इन 1000 1500 और 3000। तो देखो बच्चे, इसको अगर मैं रन करूं, और जिसकी भी सैलरी 1000 होगी 1500 होगी और 3000 होगी, वो रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो यही रो रिटर्न होंगे। रन करो तो देखो 3 रोज रिटर्न हो गए। ठीक है, तो सेम इफेक्ट होगा। अगली बात करें हम, अगला ये है कि डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हु डू नॉट अर्न 1000 1500 और 3000। तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, देखो, select e name salary from employee where salary not equal to 1000 and salary not equal to 1500 and salary not equal to 3000। तो एंड लगा दिया आपने, नॉट, ठीक है, और सैलरी नॉट इक्वल टू लगाया है। तो जिसकी जिसकी सैलरी 1000 नहीं है, 1500 नहीं है, 3000 नहीं है, मतलब वो तीनों रो छोड़ के आपको 11 रो रिटर्न हो जाएंगे। या तो आप नॉट इन लगा दो, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो करके देखते हैं। जैसे अगर मैंने बोला, जैसे मैंने बोला सेलेक्ट, तो इनके अलावा सारे रो आ जाने चाहिए। देखो 11 रोज आ गए। मैंने क्या बोला, सिलेक्ट रीनेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू 1000 एंड सैलरी नॉट इक्वल टू 1500 एंड सैलरी नॉट इक्वल टू 3000। तो जिसकी जिसकी भी सैलरी 1000 नहीं है, 1500 नहीं है और 3000 नहीं है, वो वाले रोज पूरे के रिटर्न हो गए। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं नॉट इन लगा के, जैसे मैंने बोला सिलेक्ट ईनेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इन 1000 1500 और 3000, तो भी यही रोज रिटर्न होंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके, क्यों इसमें गड़बड़ आ रहा है बच्चे, इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाई इट इज इनवैलिड, नॉट इन 1500 रन। ठीक है, आ गया, तो 11 रोज रिटर्न हो गए। ठीक है, तो ये आपका देखो सेम, दोनों का इफेक्ट बेटा सेम होगा। अब अगली क्वेरी की बात करते हैं। अब अगला आपने बोला डिस्प्ले ई नेम और सैलरी एंड जॉब। अब आपको क्या क्या डिस्प्ले करना है, ई नेम करना है, सैलरी करना है, जॉब करना है, ऑफ ऑल दोज क्लर्क एंड सेल्समैन हु सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। जिसकी भी मतलब मुझे क्या क्या डिस्प्ले करना है, ई नेम सैलरी और जॉब, लेकिन किन की, क्लर्क और सेल्समैन की। और साथ में कंडीशन क्या है, साथ में ये भी कंडीशन है कि उनकी सैलरी 1000 से बड़ी होनी चाहिए। तो अच्छी बात है। देखो, अब अगर आप देखो, मैं अगर क्वेरी फायर करूं, ये वाला मैंने क्या लिखा है समझने की कोशिश करना, मैं यहां समझाता हूं आपको। मैंने बोला सिलेक्ट करो ई नेम जॉब और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय फेयर जॉब क्लर्क हो, जॉब सेल्समैन हो और सैलरी ग्रेटर देन 1000 हो। अगर आप इसको रन करोगे तो देखना जो एग्जीक्यूशन होगा वो सही नहीं होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, वेयर जॉब एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। एक तो इसमें ना स्पेस और उसका भी बड़ा लफड़ा होता है, इनवैलिड कैरेक्टर। चलो मैं इसको एक साथ ही स्पेस हटा के कोशिश करता हूँ। फ्रॉम एम्प्लॉई और एम्प्लॉई, अच्छा नहीं, इसमें दूसरी दिक्कत है बेटा, ये पीपीटी में क्या होता है, सिंगल कोट्स का वो चेंज हो जाता है, इसलिए एरर आ रहा है। सिंगल कोट्स में पीपीटी से कॉपी करते हैं ना, तो ये सिंगल कोट्स का कहना चाहिए ऊपर के इंफीरियर और एक्सटीरियर चेंज कर देता है, इसलिए। अब रन करो तो ये आ गया। अब देखो बेटा, आपको चाहिए क्या था, ई नेम जॉब और सैलरी, तो ई नेम जॉब और सैलरी आ गई, अच्छी बात है। ठीक है, जिसकी जॉब क्लर्क हो और सेल्समैन हो, लेकिन सैलरी ग्रेटर देन 1000 होनी चाहिए। अब अगर आप देखो तो इसमें 800 वाला भी आ गया, 950 वाला भी आ गया, मतलब चल नहीं रहा सही सही क्वेरी। क्यों नहीं चल रहा है समझना, क्यों नहीं चल रहा है इसको हम समझते हैं, क्यों आउटपुट रॉन्ग है। दिस हैपेंड बिकॉज, अगर आप देखो तो दिस हैपेंड बिकॉज इन ओरेकल द एंड ऑपरेटर हैज अ हायर प्रेसिडेंस, एंड का प्रेसिडेंस हायर है देन और ऑपरेटर। तो पहला कंडीशन यहाँ क्या सॉल्व हो जा रहा है, क्लर्क। फर्स्ट कंडीशन जॉब इज क्लर्क, और सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, जॉब इज सेल्समैन एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। तो यहाँ देखो ये सॉल्व कैसे हो रहा है आप समझना। ठीक है, ये सॉल्व कैसे हो रहा है, यहाँ जो है एंड की जो प्रेसिडेंस है वो हायर है। तो ये सॉल्व क्या करेगा, जिसकी भी सैलरी, सॉरी, जिसका भी जॉब सेल्समैन हो और सैलरी 1000 से बड़ा हो, वो आ जाए, और साथ में कौन आ जाए, अगर जॉब क्लर्क, जो जिसका भी जॉब क्लर्क है वो आ जाए, और सेल्समैन वाले सैलरी ग्रेटर देन 1000 के साथ आनी चाहिए। मतलब ये दोनों सॉल्व एक साथ हुआ तो क्या हुआ,
जो भी जिसका भी जॉब सेल्समैन है और सैलरी 1000 से बड़ी है वो आ जाए। तो सेल्समैन वाले देखो 1000 से सारे बड़े आए, लेकिन जॉब में कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, जॉब इक्वल टू क्लर्क है और उसके बाद लगा है और, तो जॉब इक्वल टू क्लर्क, तो जिसकी भी जॉब क्लर्क है वो आ जाए, और साथ में सेल्समैन प्लस सैलरी ग्रेटर देन 1000। इसलिए क्लर्क वाले सारे के सारे आगे, सारे के सारे, सारे के सारे आगे, लेकिन सेल्समैन वाले वही आए जिनकी सैलरी 1000 से बड़ी है। अगर आप इसमें ब्रैकेट लगा दो, बस करना कुछ नहीं है, ब्रैकेट से प्रेसिडेंस बढ़ा दो। ठीक है, तो जैसे कि देखो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पास कि ए वाले में पहला कंडीशन है जॉब इज क्लोज, और दूसरा कंडीशन आपका सेल्समैन से लेकर ग्रेटर देन 1000 तक हो रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो अगर आप देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ क्या करूं, वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क कर दूं एंड जॉब इक्वल टू सेल्समैन में लगा दूं ब्रैकेट, अब ब्रैकेट पूरी तरह से सॉल्व होगा। अब क्या होगा देखो, अब एंड का प्रेसिडेंस बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ये ब्रैकेट हो गया प्रेसिडेंस इसका भी आपका। अब ये ऐसा सॉल्व नहीं होगा कि जॉब सेल्समैन हो एंड सैलरी ग्रेटर देन 1000, अब ऐसा सॉल्व नहीं होगा। अब क्या होगा, जॉब क्लर्क और जॉब सेल्समैन वाले पूरे के पूरे फिल्टर हो जाएंगे, जिनका भी जॉब क्लर्क है या जिनका भी जॉब सेल्समैन है वो पूरे के पूरे फिल्टर हो गए। साथ में एंड क्या लगा हुआ है, लेकिन सैलरी 1000 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब जब आप इसको रन करोगे तो अब सारे के सारे वो वाले आएंगे जिनकी सैलरी 1000 से बड़ी है। ठीक है, अब फिर से इनवैलिड बताने लगा, जस्ट मिनट बच्चे, लगा तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जस्ट मिनट, मैंने जो ये रन किया हुआ था ना, इसमें क्या होता है कि थोड़ा भी स्पेस और वो बच जाता है तो इसमें नहीं चलता है, डॉस प्रॉम्प्ट पे चल जाता है, तो मैं एज इट इज वही कॉपी कर देता हूँ जो मैंने रन किया हुआ था। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, ये आपका रन हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ वेयर में या उसमें ज्यादा स्पेस हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें स्पेस हटा दिया करो तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी, ई नेम जॉब सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क और जॉब इक्वल टू सेल्समैन। अब क्लर्क और सेल्समैन आ गए, और फिर फिल्टर क्या होगा, सैलरी भी ग्रेटर देन 1000 होनी चाहिए, तो देखो 1000 से बड़ी हो गई, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आई थिंक all the things are clear.